नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 319 से लेकर के 360 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 319 से लेकर के 360 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 7 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 319 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों, तो आपको ठोस में होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 320 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती हैं। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती हैं, तो आपको गैस में होती हैं। ध्वनि की चाल जो है वो आपको सबसे कम जो है वो आपको गैस में होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 321 नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, तो आपको 6420 मीटर पर सेकेंड होती हैं। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आपको 6420 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 322 नंबर कह रहा है कि लोहा में ध्वनि की चाल होती हैं। लोहा में ध्वनि की चाल होती हैं तो आपको 5130 मीटर पर सेकेंड होती हैं। लोहा में ध्वनि की चाल होती हैं तो आपको 5130 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 323 नंबर कह रहा है कि कांच में ध्वनि की चाल होती है। कांच में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 5640 मीटर पर सेकेंड होती हैं। कांच में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 5640 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 324 नंबर कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1533 मीटर पर सेकेंड होती हैं। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1533 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारा में ध्वनि की चाल होती है। पारा में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1450 मीटर पर सेकेंड होती हैं। पारा में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1450 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 326 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1269 मीटर पर सेकेंड होती हैं। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1269 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1213 मीटर पर सेकेंड होती हैं। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1213 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल होती है। भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 405 मीटर पर सेकेंड होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, तो आपको 405 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 332 मीटर पर सेकेंड होती हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 332 मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 330 नंबर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 260 मीटर पर सेकेंड होती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 260 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपको 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल होती है तो आपको 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य माध्यम बदलने पर बदलती हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती हैं। क्या नहीं बदलती हैं दोस्तों? तो आपको आवृत्ति नहीं बदलती हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य माध्यम बदलने पर बदलती हैं लेकिन आवृत्ति जो है वो आपको नहीं बदलती हैं। क्या नहीं बदलती है? तो आपको आवृत्ति नहीं बदलती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 333 नंबर कह रहा है कि दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो आपको अपरिवर्तित रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 334 नंबर कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वो आपको बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वो आपको बढ़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 335 नंबर कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होती है। नमी युक्त वायु का घनत्व जो है वो आपको शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है वो आपको अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है वो आपको अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण क्या हैं? ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण क्या हैं दोस्तों? तो आपको प्रबलता है, तारत्व है और गुणता है। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण क्या हैं? तो आपको प्रबलता है, तारत्व है और गुणता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 338 नंबर कह रहा है कि किसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? किसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? तो आपको प्रबलता के कारण सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है दोस्तों? तो आपको प्रबलता के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 340 नंबर कह रहा है कि कोई ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण सुनाई देती है? कोई ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण सुनाई देती है? तो आपको तारत्व के कारण सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है दोस्तों? तो आपको तारत्व के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है जिसके कारण ध्वनि कैसी होती है? तो आपको पतली होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो आपको पतली होती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है जिसके कारण ध्वनि कैसी होती है? तो आपको पतली होती है। जिसके कारण ध्वनि कैसी होती है? तो आपको पतली होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 342 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है जिसके कारण ध्वनि कैसी सुनाई पड़ती है? तो आपको मोटी सुनाई पड़ती है। कैसी सुनाई पड़ती है दोस्तों? तो आपको मोटी सुनाई पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 244 नंबर, सॉरी यहाँ पर 344 नंबर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 344 नंबर कह रहा है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण
समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर हो पाता है वह कहलाता है, तो वह आपको गुणवत्ता कहलाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर हो पाता है वह कहलाता है, तो वह आपको गुणवत्ता कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको गुणवत्ता कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता आयाम, आवृत्ति तथा घनत्व के अनुक्रमानुपाती लेकिन स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता आयाम, आवृत्ति तथा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती लेकिन स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है? मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है दोस्तों? तो आपको 95 डेसिबल है। कितनी है दोस्तों? तो आपको 95 डेसिबल है। और सामान्य बातचीत का श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो आपको 30 से 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत का श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो आपको 30 से 40 डेसिबल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आपको व्यक्ति की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आपको व्यक्ति की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 349 नंबर कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों? तो 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है? तो आपको 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है? तो आपको 1/10 सेकेंड तक रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 351 नंबर कह रहा है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई क्यों पड़ती है? ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई क्यों पड़ती है? क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। किसके कारण सुनाई पड़ती है दोस्तों? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर कह रहा है कि जब समान आयाम एवं आवृत्ति की दो ध्वनि एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वह पुनः वितरित हो जाती हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो गैस जितनी हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। जो गैस जितनी हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। कितनी होगी दोस्तों? तो आपको अधिक होगी। तो आपको ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल जो है वो आपको अधिक होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 354 नंबर कह रहा है कि मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है दोस्तों? तो आपको 180 से 190 डेसिबल होती है। मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो आपको 180 से 190 डेसिबल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 नंबर कह रहा है कि सोते हुए आदमी को जगाने के लिए कितनी ध्वनि तीव्रता की आवश्यकता पड़ती है? सोते हुए आदमी को जगाने के लिए कितनी ध्वनि तीव्रता की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको 50 डेसिबल आवश्यकता पड़ती है। कितनी ध्वनि तीव्रता की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो आपको 50 डेसिबल की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 356 नंबर कह रहा है
कि वायु यदि ध्वनि की दिशा में बह रही हो तो ध्वनि चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु यदि ध्वनि की दिशा में बह रही हो तो ध्वनि चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती हैं। ध्वनि चाल एवं तीव्रता जो है वो आपको दोनों बढ़ जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 357 नंबर कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो आपको हाइड्रोफोन से की जाती है। किस यंत्र से की जाती है दोस्तों? तो हाइड्रोफोन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर कह रहा है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला यंत्र है तो मेगाफोन है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला यंत्र है तो आपको मेगाफोन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि को रिकॉर्ड किस यंत्र से करते हैं। ध्वनि को रिकॉर्ड किस यंत्र से करते हैं? तो आपको टेप रिकॉर्डर से करते हैं। किस यंत्र से करते हैं दोस्तों? तो आपको टेप रिकॉर्डर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 360 नंबर कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर कौन सा चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आपको आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है दोस्तों? तो आपको आयरन ऑक्साइड की। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।